हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अधूरी शादी का भाग नंबर 40। कार्तिक और माही जब घर पहुंचे तो उस समय हॉल में ही सब जमा थे। वहां पंडित जी आए हुए थे। युग ने जब कार्तिक को देखा तो उसके पास जाकर बोला, भाई वह मोम जल्दी से शादी करवाना चाहती है, इसलिए पंडित जी को शादी की तारीख निकालने के लिए बुलाया है। यह सुनकर माही शर्मा गई। वंदना जी ने उन दोनों को अपने पास बुलाकर बैठा लिया। पंडित जी थोड़ी देर के बाद बोले, अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो सगाई का एक बहुत ही अच्छा मुहूर्त परसों है और उसके एक सप्ताह के बाद शादी का मुहूर्त है। कहा जाता है इस मुहूर्त में होने वाली शादियां 7 जन्मों के लिए मजबूत हो जाती हैं। यह सुनकर वंदना जी बोली, हम इसी मुहूर्त पर सगाई और शादी करेंगे। इस पर वसुधा जी बोली, पर वंदना जी इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? वंदना जी, वसुधा जी आप किसी भी बात की चिंता मत करें, सब कुछ हो जाएगा। वसुधा जी बोली, बहन जी माही को हमने पूरे मन से अपनी बेटी माना है, तो इस शादी में लड़की वालों की सारी रस्में हम ही निभाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सगाई की रस्म यहीं से हो। वंदना जी, कोई बात नहीं वसुधा जी, हम सगाई यहीं से कर लेंगे और शादी हम लोग मुंबई से करेंगे। इस पर कार्तिक बोला, नहीं मोम, हम लोग शादी लखनऊ से करेंगे, आप चिंता मत कीजिए, मैं वहाँ सारा अरेंजमेंट करवा देता हूँ। सगाई के दूसरे दिन ही हम लोग यहाँ से मुंबई के लिए निकल जाएंगे और वहाँ के सारे इंतजाम देख लेंगे। हम लोग लखनऊ के लिए निकल जाएंगे। युग और माही यह सुनकर बहुत खुश हुए गई। माही ने कार्तिक को इशारे से इसके लिए थैंक यू बोला तो वह मुस्कुरा दिया, पर वसुधा जी अभी भी चिंतित थी कि पता नहीं इतनी जल्दी सब कैसे संभव होगा। तभी रुद्र और श्रावणी जी भी वहां आ गए। रुद्र बोला, आंटी जी आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करें, परसों के एंगेजमेंट की सारी तैयारी हम करवा देंगे, आप लोग बस निश्चित होकर इन पलों को एंजॉय कीजिए। कार्तिक इस पर काफी खुश हो गया और आकर उसके गले लग गया। थैंक यू रुद्र। यह सुनकर रुद्र नाराज होते हुए बोला, दोस्ती में कब से सॉरी और थैंक यू होने लगा? अच्छा यह बताओ, विशाल को किसी ने इन्फॉर्म किया या कि नहीं? इस पर युग बोला, रुद्र भाई, विशाल भाई कल शाम तक आ जाएंगे। सब आपस में बात कर रहे थे तो माही ने कार्तिक को इशारे से साइड में बुलाया। कार्तिक मुस्कुराते हुए बोला, हम बोलो, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? माही, नहीं तो हम बिल्कुल भी परेशान नहीं हैं। कार्तिक उसकी ओर प्यार से देखते हुए बोला, यह झूठ किसी और के पास बोल लेना, पहले ये बताओ कि क्या बात है? माही, वह हम चाहते हैं कि एक बार रिया के फैमिली वालों से भी बात कर लेते। हम जानते हैं कि रिया इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी, पर हमारा तो फर्ज बनता है ना। कार्तिक बोल, तो तुम सही रहे हो। वैसे अगर हम रिया से पूछेंगे तो वह मना करेगी। तो ऐसा करता हूँ कि मैं उन लोगों से बात कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद माही ने उसे रिया के ताऊ जी का नंबर दिया। कार्तिक ने नंबर डायल किया। थोड़ी देर बाद बात करने पर उसे पता चल गया कि उन लोगों को रिया से कोई मतलब नहीं है। वह भी उदास होकर फोन रख दिया। जब माही ने पूछा तो वह बोला, दुनिया में कैसे कैसे अजीब लोग रहते हैं, अपनों को ही अपनों से कोई मतलब नहीं है। उन लोगों ने साफ तौर पर कह दिया कि इस घर में रिया नाम की कोई लड़की नहीं रहती। माही उदास होते हुए बोली, कोई बात नहीं, हम लोग मिलकर रिया को इतना प्यार देंगे कि उसे कभी भी अपने परिवार की कमी महसूस नहीं होगी। आज से हम ही लोग रिया के परिवार हैं। कार्तिक ने भी हाँ में सिर हिलाया। एंगेजमेंट वाले दिन पूरे घर में एंगेजमेंट की चहल पहल थी। लड़की वालों की तरफ से जो भी थे वह वसुधा जी के यहाँ रुके थे। लड़के वाले कार्तिक के फ्लैट पर। रुद्र कभी लड़के वालों तो कभी लड़की वालों की तरफ से आ जाता। सब उसका मजाक उड़ाने लगे। बाद में पता चला कि लड़की वालों की तरफ से कोई ऐसा था जिसने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी थी। जी हाँ, और थी वह नैना। माही और रिया दोनों तैयार हो रही थी और नैना ने पीहू की सारी जिम्मेदारी ले ली थी। वह पीहू को तैयार करने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी, पर वह थी कि बस अपनी मम्मा से ही कपड़े पहनना चाहती थी। नैना ने बड़ी मुश्किल से उसे तैयार किया और उसे माही के पास ले गई। माही ने बड़े प्यार से
उसके गालों पर पप्पी दी। थोड़ी देर बाद सब पार्टी हॉल में पहुंचे। सामने स्टेज पर कार्तिक और युग बेसब्री से माही और रिया का इंतजार कर रहे थे। दोनों ने ही सूट पहन रखा था, जिसमें वह बहुत ही हैंडसम नजर आ रहे थे। तभी सामने से माही और रिया आ रही थी। साथ ही उन दोनों के बीच में पीहू थी। जहां एक और लाइट पीच कलर के गाउन में वे दोनों खूबसूरत परियां लग रही थी, वहीं बीच में पर्पल कलर के गाउन में पीहू लिटिल प्रिंसेस लग रही थी। कार्तिक आगे बढ़कर पीहू को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। नैना सामने आकर पीहू को कार्तिक की गोद से ले ली तो कार्तिक और युग ने हाथ बढ़ाकर माही और रिया को स्टेज पर ले आए। वसुधा जी आगे आकर कार्तिक और युग का टीका किया और उन्हें सगुन दिया। वंदना जी भी अपनी दोनों बहुओं का टीका कर उन्हें सगुन दी। फिर उन्हें एक दूसरे को अंगूठी पहनाने के लिए बोला गया। जैसे ही उन लोगों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई, ऊपर से ढेर सारे गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश होने लगी। सभी दोनों जोड़ों को आशीर्वाद देने में व्यस्त थे। नैना पीहू के साथ खेल रही थी तो रुदल ने मौका पाकर उसके पास आकर उसे धीरे से पूछा, लगता है आपको बच्ची बहुत पसंद है। नैना उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अगर बच्चा पीहू जैसा हो तो कोई भी खुद को उससे प्यार करने से नहीं रोक पाएगा। तभी पीहू बोल पड़ी, फ्रेंड आप भी शादी कर रहे हो क्या? नैना माची आपकी दुल्हन है। इस पर नैना शर्मा गई। रुदल तो खांसने लगा। नैना इधर उधर देखते हुए उठकर वहां से चली गई। तभी विशाल, जो कि बहुत देर से उन दोनों को गौर कर रहा था, पास आकर बोला, रुदल तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमसे फास्ट तो वह बच्ची पीहू निकली जिसने डायरेक्ट तुम दोनों की शादी की ही बात कर दी। रुदल चिढ़कर उस पर झपटा, मेरा मजाक उड़ा रहे हो और खुद भी तो अभी तक बैचलर ही हो। इस पर विशाल उससे बचते हुए बोला, अरे अभी बैचलर हूँ तो क्या हुआ, अगले महीने तो मेरी शादी भी होने वाली है, पर तू तो अभी तक एक लड़की भी नहीं पटा पाया। इस तरह हंसी खुशी एंगेजमेंट की रस्म पूरी हुई। दूसरे ही दिन सब कार्तिक द्वारा बुक किए हुए जेट फ्लाइट से शादी के फंक्शन के लिए लखनऊ के लिए निकल गए। लखनऊ पहुंचकर जब सब माही के घर के सामने रुके तो माही की आंखों के सामने एक बार फिर से पुरानी यादें सामने आ गई और न चाहते हुए भी उसकी आंखें झलक गई। यह देख वंदना जी आगे बढ़कर उसे संभालते हुए बोली, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। कार्तिक ने तुम्हारे और तुम्हारे बाबा की सारी यादों को बहुत ही संभाल कर रखा है। यह सुनकर माही हैरानी से उनकी तरफ देखी तो वो फिर बोली, तुम्हारे चले जाने के बाद से कार्तिक यहाँ हर महीने आता रहा है। उसने यहाँ के लैंडलॉर्ड से इस घर को खरीद लिया और इसे मरम्मत कराकर इसकी देखभाल करने के लिए एक केयर टेकर अपॉइंट कर लिया था। यह सुनकर माही के मन में कार्तिक के लिए प्यार और भी बढ़ गया। उसने नजर घुमाकर अपने बगल में खड़े कार्तिक की तरफ देखी, जो पीहू को गोद में लिए उसे ही देख रहा था। माही ने धीरे से थैंक यू बोला तो उसने बदले में बस मुस्कुरा दिया और फिर पीहू को उसकी गोद में देते हुए सम्मान उतरवाने बाहर चला गया। शायद वो अपने चेहरे पर उभर आए भाव को छुपाना चाह रहा था। ये सही था कि वो बराबर यहाँ आया करता था, पर वो इस घर को संभालने के लिए नहीं बल्कि इसलिए आता था क्योंकि उसे यहाँ हर तरफ माही की खुशबू महसूस होती थी। वंदना जी उसे जाते देख उसकी मन में आए भाव को समझ गई। आखिर वो माँ जो थी। उसके बाद युग आगे बढ़कर माही का हाथ पकड़ा और वे दोनों भाई बहन आज एक बार फिर से अपने माँ बाबा के आंगन में थे। अंदर से घर का आंगन बिल्कुल वैसा ही था, बस कार्तिक ने ऊपर सबों के लिए कैमरे बढ़वा दिए थे। माही एक एक चीजों को प्यार से छूते हुए सामने वाले दीवार पर देखा। वहां उसकी अम्मा बाबा की एक बड़ी सी तस्वीर थी। उसकी आंखें भर आई। युग की आंखें भी छलछला गई। उसके सामने उसके जन्मदाताओं की तस्वीर पर हार चढ़ी हुई थी। उन दोनों के जीते जी तो वह यह नहीं जान पाया था कि वह उन दोनों उसके जन्मदाता हैं। दोनों भाई बहन खुद को रोक नहीं पाए और एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। कार्तिक आगे बढ़कर दोनों को गले लगा लिया। वंदना जी और अमरिंदर जी भी आगे बढ़कर उन दोनों को चुप कराने लगे। रिया भी पीहू को लेकर उसे बहलाने के लिए बाहर गार्डन में चली गई, क्योंकि माही को रोते देख वो भी
रोने लगी थी। आगे की कहानी के लिए आपको अगला भाग देखना पड़ेगा। धन्यवाद।